बहुत लोग संडे मस्ती कर रहे हैं। संडे विद्यार्थी के जीवन में ना कोई संडे होता है ना कोई मंडे होता है, बस वह एक दिन होता है जिस दिन वो हमेशा परेशान रहता है अपने जीवन को एक सही दिशा सही मोड़ पर लाने की कोशिश करता है। यही विद्यार्थी का दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ विद्यार्थी का यही, ठीक है। ना कोई संडे होगा ना कोई मंडे होगा, उनके जीवन रोज कुछ नया सीखने के लिए होता है, नया जानने के लिए होता है। तो पैसेज पैसेज मतलब इजी लेवल का पैसेज है, आप सब लोग देख सकते हैं। हाँ, इजी लेवल का पैसेज है। इस तरह के पैसेजेस आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ए पैसेज जो है बहुत इजी लेवल का है। इसमें वर्ड कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा छोटा है और बहुत ही सिंपल है ना। तो कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ? क्लास स्टार्ट कितने बजे होते हैं आपको पता नहीं? टेलीग्राम ज्वाइन रहिए, टेलीग्राम में हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलते हैं। तो हम लोग पैसेज की तीसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, थर्ड पैसेज में आ गए हैं हम लोग। अब तक 2 पैसेज को खत्म कर दें। आप लोग को जानकारी दे दूं कि पैसेज आप लोग को 4 मार्क्स के आएंगे। अगले संडे से आप लोगों को पैसेज के साथ प्रेसिस की भी जानकारी मिलेगी, प्रेसिस की जानकारी मिलेगी। आखिर प्रेसिस है क्या? संक्षेपण। पैसेज या प्रेसिस में कोई एक चीज आप लोग को आएंगे। पहले 12 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब 4 मार्क्स। ऐसे ही बहुत अच्छा किया 4 मार्क्स के, क्योंकि आपको हर एग्जाम में एयरफोर्स नेवी ये सब क्वेश्चन ये सब में भी 4 मार्क्स के ही आते हैं पैसेजेस, ठीक है। 4 या 5 मार्क्स के ही आते हैं। एक पैसेज रहेंगे, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ 4 ऑप्शंस भी रहते हैं, यानी आंसर भी साथ क्वेश्चन भी साथ। यानी चाहेंगे अभी तो आप लोग लिखना है, सीखना है, और इसलिए भी सीखना आप लोग जरूरी है क्योंकि आने वाले टोटल एग्जाम्स, आने वाले 5 ईयर्स के अंदर में आप लोग जितने भी एग्जाम्स है सभी एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव करने वाले हैं। याद रखिए, आप लोग मन से पढ़िए, हर विषय को मन से पढ़िए। अब पहले वाला युग नहीं है। अभी पूरे पूरे बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड जो है, पूरी तरह से छूट देती है कि जैसे लिखना है लिख लो, पूरा ऑब्जेक्टिव कर दी है। लेकिन पूरा जितना भी जॉब सेक्टर वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर धीरे धीरे करते जा रहा है। जानता है कि इस पेपर में अब छटेगा, क्योंकि बच्चे अब डिस्क्रिप्टिव में ध्यान कम दे रहे हैं और एमएसक्यू में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आने वाला समय बहुत ही दर्दनाक होगा। रॉयल बॉय बॉय को अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं ना, मेरे बस में नहीं है। जिनको ब्लॉक में करता हूं वह एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन टीचमेंट उसको अब जवाब देती है। वो कई दिन के बाद उसको हम कितना भी यहाँ कोशिश करें तो नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोग वैसी गलती ना करें जिससे कि आप लोग को ब्लॉक कर दें तो अनब्लॉक करने में दिक्कत हो। हम ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं, यही तो है। ब्लॉक हम करते हैं लेकिन अनब्लॉक कोई और करता है। दूसरा आईडी फिर बनाना पड़ेगा, दूसरे नाम से बनाना पड़ेगा, लेकिन नाम वही होना चाहिए, याद रखिए। हाँ, देखिए, अब ऐसे भी 3 दिन कोई भी आईडी बनाइए, अगर आपका मोबाइल जिस मोबाइल से आपने चलाया है उस मोबाइल में वो आईडी से नहीं आपका चलेगा, उस नाम से या उस फोन से आपका नहीं चलेगा। 3 दिन 24 या 72 घंटे का टाइम रहता है। 3 डेज यानी 72 आवर्स आपको वेट करने पड़ेंगे मिनिमम। कल भी एक बच्चा जो ब्लॉक में, उनका समस्या था, उन्होंने कहा कि सर हम जा रहे थे, मम्मी बुला ली तो मैंने पैकेट में मोबाइल रख दिया था। बहुत अच्छा, बिना ऑफ के लिए भाग जाते हैं आप लोग। गाइस, तो सबसे पहले चलिएगा, उसके बाद कुछ कहानी सुनाएंगे, कुछ इंटरटेनिंग भी करेंगे आप और आप लोग को, ठीक है। घर पे पढ़ने आए सर, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। हम तो आप लोग ये मन नहीं लगता है ना, पढ़ा तो दोनों के सेम रहे हैं, यहाँ भी वही पढ़ा रहे हैं वहां भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंतर क्यों है? क्यों हम बुलाते हैं, क्यों बुला रहे हैं? ऑनलाइन भी तो चला चला रहे हैं, सेम कंडीशन है, सेम चीजें हैं, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? कारण है, रीजन है। रीजन यह है कि जो बैठे बैठे जो दिमाग जो भर गया ना, शैतान का मन हो गया ना, तो खाली होता है थोड़ा सा। बीच बच्चों से 25 बच्चों जो भी आते हैं उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, दिमाग फ्रेश होता है, नई नई रिसर्च उनको माइंड में चलता है, सर ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनका भी दिमाग पढ़ते हैं ना। जब खुला रहता था क्लास तो हम केवल
सिखाते ही नहीं थे बल्कि कुछ सीखते थे। मैक्सिमम जो है ना, आप लोगों को लगता होगा कि सर तो हम लोग को पढ़ाने के लिए क्लास चलाते हैं, लेकिन वास्तव में हम भी वहां से कुछ सीखते थे, वहां से कुछ हम भी लेते थे। आप तो लेते थे, लेकिन आपसे हम कुछ लेते थे। आपकी भाषा, आपकी व्यवहार, आपकी बातें से कुछ सीखने को मिलता था। ठीक है, तो पहले पैसेज की ओर ध्यान देते हैं। 4 मार्क्स के हैं। कहते हैं वी गोट इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने पाया। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी पाया। पूरा गौर से देखिएगा, हम लोगों ने आजादी पाया ऑन द 15th अगस्त। ऑन द 15th अगस्त। देखिए बुआ, 15 खाली रहता है तो द नहीं लगते है, ऑन खाली लगता है, लेकिन टीएच लगा दल के तो द लगता है। जब भी कोई क्रमवाचक अगर ऑर्डर बताने वाला कोई नंबर आ जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आ जाए, तो उनके बदले द का प्रयोग अवश्य होता है। द का प्रयोग अवश्य होता है। द का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, ऑर्डर बताने वाले नंबर में क्या लगता है? द अवश्य लगते हैं। ठीक है, आज स्टूडेंट कम है, इसके पीछे कारण है कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर जब जोन सेम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ऑफलाइन में ही पढ़ लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते ही। ठीक है, कहते वही गोट इंडिपेंडेंस, हम लोग आजादी पाया ऑन द 15th अगस्त। हम लोगों ने 15 अगस्त को आजादी पाया। द ब्रिटिश माने अंग्रेज। हम लोगों ने आजादी कब पाया बताइए? हम लोगों ने आजादी कब पाया? जल्दी बताइए, हम लोगों ने आजादी कब पाया? जल्दी बताएंगे। हम लोगों ने आजादी कब पाया? 15 अगस्त 1947 को। हम लोगों ने आजादी कब पाया? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। कहते द ब्रिटिश माने अंग्रेज। द ब्रिटिश अंग्रेज हो गया। लेफ्ट माने छोड़ दिया, भारत को छोड़ दिया। ऑन दैट डे, दिन के नाम के पहले। जब भी दिन के नाम रहेगा, डे के नाम रहेगा, डेज नेम रहेंगे, तो उनके पहले ऑन लगता है। ऑन लगता है, क्या लगता है? ऑन। दिन रहे या तारीख रहे, डेट रहे, ठीक है, डेट रहे या दिन रहे, उनके पहले क्या लगता है? ऑन। क्या लगता है? ऑन। अगर यही मंथ ईयर रहता, मंथ ईयर रहता तो इसके पहले इन लगता है। क्या लगता है? इन। यही टाइम रहता, टाइम 4 बजे 5 बजे, तो एट लगता है। याद रख लीजिए। याद हो गया? डे और डेट, डे और डेट में ऑन, मंथ ईयर इन, और टाइम एट। याद हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। कहते हैं द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ दिया ऑन दैट डे, उस दिन भारत छोड़ दिया। उस दिन का मतलब कौन दिन? जिस दिन शाह भारत आजाद हुआ। हाँ, दिस डे माने यह दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन को क्या कहा था? दिस डे इज माने यह दिन है, देयरफॉर इसलिए यह दिन है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब खुशी का दिन। ये एडम्स हो गया। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? खुशी का दिन। इसलिए यह दिन जो है, यह दिन का मतलब जो 15 अगस्त का जो दिन है, वह कौन दिन है भाई? खुशी का दिन है। इसलिए यह दिन कौन दिन है? खुशी का दिन है। इसलिए यह दिन कैसा दिन है? खुशी का दिन है। ए रेड लेटर डे है, खुशी का दिन है। ठीक है, लाल दिन नहीं है। ए रेड लेटर डे का मतलब खुशी का दिन। एडम्स है तो एडम्स का बताया था ना। देखिए एडम्स सही बता रहे हैं। एडम्स का होमवर्क नहीं पढ़ रहा है 2 दिन से। हम जब इधर आए गांव से तो नहीं दे रहे हैं ना। आप लोग भी कितना आराम से सोए हुए हैं, आप लोग कभी पूछे भी नहीं कि सर होमवर्क वगैरह नहीं हो रहा है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मैसेजिंग में। बस बस कैसे खाओ पियो सो जाओ, और क्या ही तो चाह रहे थे, वही तो हम देख रहे थे आप लोग को। वही तो हम भी देख रहे थे कि आप लोग करते क्या है। हाँ अभी पूछते हैं, शर्म नहीं लग रहा तो नहीं क्या? हाँ, इसलिए यह दिन खुशी का दिन है। कहाँ भाई? इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, मैंने देश के इतिहास में। इसलिए यह दिन देश के इतिहास में खुशी का दिन है। कौन दिन है जो देश के इतिहास में खुशी का दिन है? बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है जो देश के इतिहास में खुशी का दिन है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। 15 अगस्त बिल्कुल। कहते हैं इट इज, यह है ए डे ऑफ नेशनल फेस्टिवल, यह दिन राष्ट्रीय पर्व का दिन है। यानी नेशनल फेस्टिवल का मतलब पूरा राष्ट्र जो फेस्टिवल को मनाता है। हम दिवाली मनाते हैं तो पूरा राष्ट्र नहीं मनाता है। हम दशहरा मनाते हैं तो पूरा राष्ट्र माने पूरा देश नहीं मनाता है। हम यहाँ दिवाली है तो कहीं पोंगल चल रहा है, कहीं बिहू है,
तो पूरा देश नहीं मनाता है, लेकिन 15 अगस्त जो हो गया या जो दिन है वह एक नेशनल फेस्टिवल है। पूरा राष्ट्र, पूरा देश, यानी पूरा देश का मतलब पूरा होल कंट्री, मैंने अदर कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश में जो है ना पूरा एरिया वाइज को मैं बता रहा हूं, यानी होल कंट्रीज जो है ना, इंटरनल एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, ना कि एक्सटर्नल एरियाज। और वर्ल्ड कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश की लोकेशंस को बता रहा हूं कि यह जो फेस्टिवल है वह हम सब लोग के पूरे देश में मनती है, ये बोलना चाह रहा हूं। यानी यह फेस्टिवल एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी वैसा पर्व जो पूरा राष्ट्र मिलकर मनाते हैं, हम पूरा देश मिलकर मनाते हैं, उसको राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं। जैसे हम अभी अभी बताया दिवाली, तो पूरा देश थोड़ा मनाते हैं, नहीं, कुछ कुछ एरिया में मनाते हैं जहां दीपावली नाम का है, ठीक है, पर्व। कहते हैं वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, हम लोग इसको प्रत्येक साल मनाते हैं। हम लोग इसको कब मनाते हैं? प्रत्येक साल। यानी जो 15 अगस्त का जो फेस्टिवल है, यानी इंडिपेंडेंस डे जो है, हम लोग इसे कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त को ही हर साल मनाते हैं। यानी वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, हम लोग इसे 15 अगस्त को प्रत्येक साल मनाते हैं, यानी हर साल मनाते हैं। ऑल स्कूल, सभी स्कूल्स और ऑफिसेज, सभी विद्यालय और कार्यालय आर क्लोज मैंने बंद रहते हैं दैट डे, उस दिन सभी स्कूल्स और ऑफिस क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। किस दिन भैया? भैया बताइए, आप लोग बताइए भाई, कौन दिन जो है ना पूरा स्कूल्स और ऑफिसेस बंद रहते हैं? जल्दी बताइए। हाँ, चलिए सभी भाई लोग बता दिए, बहन लोग भी बोला करिए, ठीक है। एट फर्स्ट, शुरू में, पूरा सुनिए, शुरू में द नेशनल, शुरू में द फ्लैग इज हॉइस्टेड, शुरू में फ्लैग बने, झंडा होता है। फ्लैग मीन्स क्या होता है? झंडा। होइस्ट का मतलब होता है फहराना होता है। शुरू में झंडा तोलन होता है, माने झंडा फहराया जाता है। एंड आफ्टर इट, और उसके बाद, और आफ्टर इट इसके बाद, द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान, जन गण मन इस संग, उसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। पीपल, लोग, गैदर टू सैल्यूट द फ्लैग, लोग जमा होते हैं फ्लैग को सलामी देने के लिए। पीपल माने लोग, गैदर होते हैं माने जमा होते हैं। गैदर माने क्या होता है? गैदर का मतलब जमा होना, गैदर का मतलब जमा होना। सैल्यूट का मतलब सलामी देने के लिए जमा होते हैं। फ्लैग मीन्स झंडे को, फ्लैग मीन्स झंडे को सलामी देने के लिए क्या होते हैं? जमा होते हैं, ठीक है। देख लिए पूरा फिर से आप लोग एक बार। वी गोट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th अगस्त, हम लोगों ने गोट मैंने पाया, इंडिपेंडेंस मैंने आजादी पाया, इंडिपेंडेंस मैंने क्या पाया? आजादी पाया। ऑन द 15th अगस्त, 15 अगस्त को पाया 1947 को, हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाया। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया ऑन दैट डे, उस दिन भारत से अंग्रेज लोग भारत को छोड़ दिए, यानी द ब्रिटिश मैंने अंग्रेज लेफ्ट इंडिया ऑन दैट डे, उस दिन भारत को छोड़ दिया। दिस डे इज देयर फॉर, इसलिए यह दिन है ए रेड डे, माने खुशी का दिन है, इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, इसलिए यह दिन देश के इतिहास में खुशी का दिन है। इट इज अ डे ऑफ नेशनल फेस्टिवल, या राष्ट्रीय पर्व का दिन है। वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, हम लोग इसे प्रत्येक साल मनाते हैं। ऑल स्कूल्स एंड ऑफिसेज, सभी विद्यालय और कार्यालय क्लोज दैट डे, उस दिन बंद रहते हैं। एट फर्स्ट, शुरू में द फ्लैग इज हॉइस्टेड, शुरू में झंडा तोलन होता है। एंड आफ्टर इट, उसके बाद द नेशनल एंथम, उसके बाद राष्ट्रीय गान जनगण मन इस संग, जनगण मन को गाया जाता है। पीपुल गैदर टू सैल्यूट द फ्लैग, पीपुल में लोग, गैदर होते हैं जमा होते हैं, सैल्यूट द फ्लैग में झंडे को सलामी देने के लिए जमा होते हैं। ओके है? तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड वी गेट इंडिपेंडेंस, पहला क्वेश्चन है हम लोग आजादी कब पाया? बनाइए बनाइए।
क्लास करते हैं। चलिए, we got independence on the 15th August 1947। सब लोग बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन कुछ अभी थोड़ा सा आप टेंस को गलती किए हैं। देखिए बुआ, हमने बनाने का तरीका बताया था, डिड लगल है पक्का, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डू डिड के बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ बिल्कुल हम लोग एग्री हो के बाद सब्जेक्ट आता है। हम लोग पहले पकड़ेंगे सब्जेक्ट को, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो बोलिएगा, हम क्वेश्चन लिखेंगे और मिटाएंगे। सब्जेक्ट को पहले हम लोग पुट करेंगे वी, दिख रहा है आप लोग को, है ना, दिख रहा है ना वी। हम बताए सब्जेक्ट के बाद फिर भर लाते हैं, मुख्य क्रिया लाते हैं। डिड, डू डज डिड एक ऐसा तीनों एग्री हुआ है जो गायब होता है, तीनों गायब होता है। तीनों क्या होता है? गायब होता है। तीनों क्या होता है? गायब होता है। गायब करेंगे, लेकिन अपन लक्षणीय छोड़ेगा नहीं। इसमें V2 है तो V2 इसमें ला देगा। गेट का V2 होता है गोट, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए डिड हटे गोट हो गया। डू डज रहता तो गेटे रहता, यहाँ डिड है तो गोट हो गया। अब बाकी उतारे वी, सब्जेक्ट मिल गया हमको, भर मिल गया इंडिपेंडेंस। दिख रहा है आप लोग को? इंडिपेंडेंस हो गया, दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ओके हैं, फ्रेश हैं? चलिए, अब यहां तक हमने यहां से यहां तक काम कर लिया, लेकिन क्वेश्चन का काम नहीं किया। वेन माने कब, कब का नाम देना है। हम लोग आजादी पाए कब। कब मैंने अभी बताया कि अगर कब में दिन तारीख है तो ऑन लगाना है, केवल साल है तो इन लगाना है, टाइम है तो एट लगाना है। बताए ना अभी, अभी बताया है ना, तो याद है आप लोग को? तो बताइए कब आजादी पाया। तो हम अगर डायरेक्ट खाली 1947 लिखते हैं तो आपको इन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डेट डालना चाह रहे हैं तो ऑन देना पड़ेगा। ऑन 15 अगस्त 1947 आपने दिया, डेट को पहले दिया तो ऑन लगाना पड़ गया। दिख रहा है वहां तक? हाँ, चलिए दिख रहा है। हमने क्या बोला कि अगर वेन मैंने कब, कब में अगर टाइम बता रहे हैं और टाइम यदि तारीख और दिन है तो ऑन लगाना है। तारीख और दिन के पहले क्या लगाना है? ऑन। डेट और, हाँ डेट और डे रहेगा तो ऑन लगाना है, लेकिन यदि वही ईयर रहेगा या मंथ रहेगा तो इन लगाना है, लेकिन यदि टाइम रहेगा तो एट लगाना है। तो वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हाँ बोलिए, क्या हुआ बुआ? पेन, ठीक। दो सेकेंड आप लोग रुकिएगा बुआ, थोड़ा सा। लीजिए, चलिए रेडी है, यहां तक कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इट। हम लोग इसे कब मनाते हैं। देखिए आप प्रेजेंट में आ गया, हमने सबसे अच्छा सब में देखिए व्हेन आ रहा है, टाइम देना है। तो टाइम देना है तो ऑटोमेटिकली टाइम के 3 स्टेप है। टाइम के कितने स्टेप? 3। दिन और तारीख ऑन, दूसरा स्टेप महीना साल इन, टाइम समय अगर रहेगा तो एट। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन व्हेन डू वी सेलिब्रेट इट। सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करना है वी, ले लिए वी। वी के बाद हमको इस डूडस को हटाना है, तो डूडस को हटाएंगे। पता है डूडस डी तीनों भर हट जाते हैं। प्रेजेंट इंडेक्स से बताए थे आप लोग को, हाल में पढ़े थे, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहता तब डूडस डी लगता है, लेकिन अगर वो असर्टिव रहेगा तो डूडस नहीं लगता है। बताए थे मैं खेलता हूँ आई प्ले बताया था, लेकिन क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले बताया था। तो आप जब आई प्ले बोल रहे हैं असर्टिव है, तो जब भी आंसर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में देते हैं, इंट्रोगेटिव में नहीं। इंट्रोगेटिव में डूडस लगता है, ठीक है, डू डिड इंट्रोगेटिव में, लेकिन असर्टिव में डू डिड नहीं लगता। वी हो गया, डू हटेगा तो इसका छाप इस पर छोड़ेगा, V1 का रूप में है तो V1 रह जाएगा, यानी वी सेलिब्रेट। जहां तक है उतार दिए इट।
वी सेलिब्रेट इट, पूरा उतार दिए। अब क्वेश्चन का जवाब दिए, वेन माने कब हम लोग इसको मनाते हैं, बताए कब मनाते हैं हम लोग, जल्दी बताइए कब मनाते हैं। 15 अगस्त को। वी सेलिब्रेट इट ऑन 15 अगस्त, हम लोग इसको 15 अगस्त को मनाते हैं, या 15 अगस्त, या एवरी ईयर भी कर सकते हैं, हर साल मनाते हैं, ठीक है। तो हर साल 15 अगस्त को ही मनाते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ जो था 15 अगस्त 1947 को याद हुई, आजादी की बात हुई थी, यहाँ केवल मनाते कब है, तो 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। होम डू द पीपल सैल्यूट, लोग किसको सलामी देते हैं, होम डू द पीपल सैल्यूट, लोग किसको सलामी देते हैं, हाँ तो द पीपुल हो गया। डू हटेगा तो इसका छाप इस पर छोड़ेगा, V1 है तो यहां भी V1 ही रह जाएगा, द पीपुल सैल्यूट। आप बकारा किसको भाई सलामी देते हैं, किसको सलामी देते हैं, किसको, जल्दी किनको सलामी देते हैं, लोग किसको सलामी देते हैं, फ्लैग को। तो वहां पे होम का जवाब, क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देते हैं, फ्लैग, यानी द पीपुल सैल्यूट द फ्लैग। इज इट क्लियर, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा, किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा। सबको कंप्लीट हो गया है, सोच लीजिएगा, हाँ झूठ मत बोलिएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम्म, क्लियर है ना। चलिए अगला है, वाई इज इट अ रेड डे, क्यों इसको एक खुशी का दिन कहा गया है, क्यों, जल्दी बताइए क्यों, रीजन बताना था, रीजन तो कई को तरह से बता सकते हैं, कारण, आप क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं, तो कारण कोरोना है सर, कारण गाड़ी नहीं चल रहा है सर, कारण तिलक में गए हुए सर, कारण नहीं खाए सर, कारण बहुत सारा है ना, है कि नहीं। हाँ तो कारण है कि आखिर इसको खुशी दिन क्यों कहा गया है, क्योंकि इस दिन हम सब लोग आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ, या इस दिन अंग्रेज लोग हमारा देश छोड़ दिया, तो कारण है, रीजन है, ठीक है। यानी रीजन बताइए, पहले सब्जेक्ट, इट इज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिए, ए रेड लेटर डे, या खुशी का दिन है, वाई क्यों, क्यों बिकॉज लाना पड़ेगा, बिकॉज, जहां भी क्यों आए बिकॉज, बिकॉज, अब बिकॉज में बहुत सारा कारण बता सकते हैं, बिकॉज द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया ऑन दैट डे, उस दिन भारत को अंग्रेज छोड़ दिया, या बिकॉज वी गोट इंडिपेंडेंस बहुत सारे कारण निकाल सकते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहां तक समझ गए होंगे। क्या बोल रहे हैं सर, आज आज क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। केमिस्ट्री क्लास नहीं है, अच्छा, आज अब रहने दी, केमिस्ट्री क्लास, अच्छा केमिस्ट्री क्लास नहीं है, अच्छा अच्छा, नहीं है तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। अच्छा केमिस्ट्री क्लास नहीं है, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा केमिस्ट्री क्लास नहीं है, अच्छा अच्छा, चलिए आ जाऊं, आइए केमिस्ट्री क्लास है, आइए आइए, ओके हैं। पैसे ही नंबर तीसरा गोल हो गया, ओ सीट, मैंने क्या कर दी, आपने उतारा भी नहीं होगा, ओके। पैसेज नंबर 3, वी गोट
independence on the 15 August 1957, the British left India on that day, a red letter day. It is a day of festival, national festival, ठीक है, every year, all schools। हाँ, आपकी कॉपी करिए, लिख दिए फटाफट, जल्दी 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 जेरोक्स करिए इसको। हाँ, पीडीएफ चल जाएगा आप लोग पास, जल्दी। पीडीएफ नहीं कैसे आएगा? पीडीएफ टेलीग्राम पर सब जाता है। हम तो कल समझाए थे भी कैसे पीडीएफ निकालना है आप लोगों को, टेलीग्राम पर कोई पीडीएफ को कैसे निकालें, जल्दी से। तो चलिए, आज इतना ही, मात्र पैसेज गए हैं। इस सप्ताह तक आप लोग को तो चलेगा, अगला सप्ताह में बुक चलेगा, वो भी चल रहा है, चलने वाला है। कौन बता दूं आप लोग को, आ रहा है बहुत ही मजेदार पोएम, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को। बहुत ही मजेदार, दमदार। उसके पहले आप लोग को चलेंगे, आप लोग क्वेश्चंस आंसर्स 3 चैप्टर्स का। इंडियन सोलर कल्चर खत्म हो गया था, भारतीय माय होम आज खत्म होंगे, और सॉन्ग पिंच और स्नब खत्म हो गए हैं। तो उस तीनों का क्वेश्चन आंसर चलेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सामने नहीं है, नहीं तो अब तक तो आप लोग को हालत खराब कर देते हैं। बहुत लोग बैठे हुए हैं, और क्या करूं, आप लोग को दूर से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, और बोलेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो वहां से आप दांत निकालेंगे। तो उससे बढ़िया है डांटना ही बंद कर दो। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।